संख्या 69 से 69। सुर सरि जल कृत वारुणी जाना, कबहु न संत करहीं तेहि पाना। सुर सरि मिले सुपावन जैसे, ईशयनी सही अंतरु तैसे। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पयहि महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यहु मेट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, केहि का शिव तज दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। असि कहि नारद सुमिर हरि, गिरिजहि दीन असीस। होइए यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। तो स्मरण करें कि हिमांचल का राजभवन, नारद जी वहाँ पर आए, पार्वती जी के गुण दोष उन्होंने बताए। और जब ये चिंता हुई कि इसका वर जो है पार्वती जी का, वो हो उसके लक्षण ऐसे मालूम होते हैं कि उसमें सब दोष ही दोष हैं। तो ये सब चिंतित हो गए, हिमांचल, मैना और सब उनके घर में सब लोग इससे बहुत व्याकुल हुए, चिंतित हुए। तो नारद जी ने उसका समाधान बताया, कहा कि होना तो वही होगा जो उनके प्रारब्ध में है, जो उनके हाथ में रेखाएं हैं वैसा ही होगा। लेकिन उनका सुधार बस इतना ये हो सकता है कि शंकर जी से अगर इनका विवाह हो जाए तो उनमें ये जो दुर्गुण जैसे प्रतीत होते हैं, दुर्गुण कोई नहीं है, गुण करके उनमें है। शंकर जी इतने महान हैं, इतने महान हैं कि उनके अंदर जो दुर्गुण हैं वो भी कोई उसमें जो है गुण दुर्गुण जो है उसमें कोई स्थान नहीं उसका है, कोई दोष करके उसमें नहीं रह गया। तो एक सिद्धांत बताते हैं कि जो समर्थ लोग हैं, महान लोग हैं, उनमें अगर कोई दोष भी होता है तो दोष नगण्य हो जाता है, उसकी कोई जो है महत्व नहीं होता। ये एक लौकिक प्रथा के अनुसार है। लेकिन शंकर जी में तो बात यह है कि दोष है ही नहीं, कोई तो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, उनमें दोष का क्या संभावना। बस इतने ही कि शब्द इस प्रकार के नारद जी ने रख दिए थे जिनसे वो एक अर्थ में दोष प्रतीत होते हैं और दूसरे अर्थ में वो गुण प्रतीत होते हैं। तो वही जो है वो भौतिक दृष्टि से देखो तो दुर्गुण है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो वो गुण है, ऐसी उनकी स्थिति थी। इसलिए नारद जी ने उनको समझा दिया कि शंकर जी के साथ ही इनका विवाह होना चाहिए, उसी के लिए प्रयास करें। मुख्य बात ये थी कि पार्वती जी अब तप करें और तपस्या के द्वारा शंकर जी की प्राप्ति हो, तो शंकर जी तो उनके वर हैं ही है, पूर्व जीवन से ही है, इसमें जीवन में भी उन्हें प्राप्त होना ही होना है। लेकिन उनकी प्राप्ति तब होगी जब पार्वती जी जो है वो हो, तपस्या करें और शुद्धता को प्राप्त करें। पूर्व जन्म में जो उनमें दोष था, संशय आदि के दोष थे, वो सब निवृत्त हों
निर्विकार चित्त हो तो वो शंकर जी को प्राप्त हो। इसलिए तप करने की बात उनको समझाना था, इसलिए ये सब बात कही। उदाहरण ये दिए कि जैसे विष्णु भगवान से सैया पर शयन करते हैं तो उनका कोई दोष नहीं देता। सूर्य चंद्र जो है वो हो, अगर मान लो बहुत ही अशुद्ध वस्तुओं का सेवन करें या उनकी किरणें अशुद्ध वस्तुओं पर पड़े तो उनसे उनको कोई दोष नहीं लगता। अग्नि में कुछ भी भस्म हो जाए, जल जाए तो अग्नि भी अशुद्ध नहीं होती। ऐसे ही गंगा जी जो हैं, गंगा जी में भी सब शुभाशुभ जल सब इसमें मिलता रहता है, लेकिन गंगा जी अपवित्र नहीं होती, वो शुद्ध ही रहती हैं। ऐसे ही भगवान शंकर जी की बात भी है, वो परमात्मा स्वरूप हैं, उनमें कोई दोष नहीं उनको है। लेकिन एक बात कहते हैं कि जब ऐसे अगर कोई बताने लगे कि देखो ये सब समर्थ हैं इसलिए इनको कोई दोष नहीं है, तो कोई व्यक्ति अपने आप को अहंकार से समर्थ मान ले और मान करके कहने लगे कि हमको भी कोई दोष नहीं है, तो कहते हैं ये जो है ये जड़ता है, जड़ बुद्धि की बात है, ये अज्ञान की बात है, ऐसा नहीं, अभिमान है ये। अभिमानी व्यक्ति में ये बात नहीं होती कि दुर्गुण जो है वो भी गुण माने जाए, अविवेकी व्यक्ति में भी जो दुर्गुण है वो गुण माने जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो ये है इसकी तुलना न करें। इसमें संसार में अज्ञानी व्यक्ति इनके जैसे भगवान शंकर जी की बराबरी करने लगे, विष्णु भगवान की बराबरी करने लगे, या सूर्य चंद्र की करने लगे, अग्नि की करने लगे, गंगा जी करने लगे, तो ये उदाहरण है समर्थ लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं है। अब ये अंत में कहा कि जीव के ईश समान, जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता। तो अब इस बात को यहाँ स्पष्ट करते हैं। अध्यात्म विद्या के अपने जो ग्रंथ हैं उनमें मुख्य बात समझने की यही है। वैसे तो धर्म की बात है, सदाचार की बात है, जीवन जीने के विधान की बहुत सी बातें सब उपयोगी हैं, लेकिन अंत में ये समझना पड़ता है कि अपना जीव रूप क्या है, परमात्मा से हमारा संबंध क्या है, ईश्वर से हमारा संबंध क्या है, उसे ठीक ठीक समझना पड़ता है। तो इसी प्रसंग में जब ये जीव और ईश्वर की बात आई तब उसी को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि देखो दोनों में संबंध किस प्रकार का है। वेदांत के अनुसार वही एक परब्रह्म परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, समष्टि माया की उपाधि से ईश्वर है और अविद्या की उपाधि से वही जीव है। तत्वता दोनों एक है, लेकिन उपाधि भेद के कारण से दोनों में बहुत अंतर है। एक समष्टि रूप है, दूसरा दष्ट रूप है। एक सर्वज्ञ है, दूसरा अल्पज्ञ है। एक सर्वशक्तिमान है, एक अल्पशक्तिमान है। इस प्रकार से दोनों में जीव और ईश्वर में अंतर है, लेकिन उस समय अंतर है जबकि वो उपाधिग्रस्त है, उपाधियों के कारण ये अंतर है। निरुपाधिक जो जीव है अपना आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, वही परमात्म तत्व जीव में, वही परमात्म तत्व ईश्वर में है। तो इस बात को ध्यान में रख करके अब दृष्टांत के द्वारा तुलसीदास जी कैसे समझाते हैं काव्यात्मक भाषा में, उनको देखो। कहते हैं सुरसर जलकृत दारुणी जाना। अब एक तो है सुरसर मैंने गंगा जी हैं, गंगा जी में भी जल है, जल की धारा बह रही है, वो गंगा जी हैं। और एक बारुणी है, बारुणी के माने शराब मदिरा, वो बारुणी है। बारुणी में भी जल है, जल दोनों में है। जल से बनी हुई मदिरा भी है, जल से बह रही गंगा जी भी है। तत्वतः जल दोनों में है। शुद्ध रूप में H2O जो जल कहलाता है वो दोनों में एक ही है। H2O का माने हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, एक ऑक्सीजन का, इनका मिला हुआ जो तत्व रूप जल है वो दोनों में एक ही है। अब एक जगह जल पहुंच करके शराब में जल का हुआ, हाँ, जो सड़ा हुआ जल वो शराब हो गया। उर्दू में उसे शराब कहते हैं। क्यों शराब कहते हैं? जो सड़ा हुआ आब हो, आब मन जल, हाँ, जो सड़ा आब हो उसे शराब कहेंगे। तो वो तो हो गया शराब जैसा। लेकिन गंगा जी क्या है? सुरसरी है, माने सुरसरी माने जिसमें कि जो वो हो देवा पका है, देव नदी है, उसमें पवन पवित्र है। जैसे देवता पवित्र तैसे गंगा जी पवित्र है। गंगा जी का जल शुद्ध जल है, पवित्र जल है। अब ये दोनों अंतर जो है वो हो बस जीव और ईश्वर के तरह से। शराब हो गई जीव की तरह से और गंगा जी हो गई जो है वो ईश्वर की तरह से। ईश्वर और जीव दोनों में अंतर इसी प्रकार से हो गया।
अब इस अंतर को समझाते हैं। देखो कहते हैं कबहू न संत करें तई पाना, लेकिन जो शराब है, जो वारुणी है, उसको संत लोग कभी पान नहीं करते। अगर कोई शराब पिलावे किसी संत को, कहे कि आप संत महात्मा शुद्ध पदार्थों का सेवन करते हैं, बड़े पवित्र आप रहते हैं, तो हमने भी आपके लिए गंगा जी के जल से शराब बनाई है, बड़ी पवित्र है, आपके लिए लाए हैं। तो संत क्या कहेंगे कि हम गंगा जी का आदर करते हैं, स्नान भी करते हैं, पूज्य भी हमारे गंगा जी हैं, लेकिन तुमने उसकी शराब बना दी, तो इसे हम स्वीकार नहीं करते। संत लोग ऐसे अंधविश्वासी नहीं होते कि गंगा जी का नाम ले दिया तो शराब पी जाए, तो नहीं पिएंगे, क्या बनी है गंगा जी, शराब नहीं पिएंगे। इस प्रकार से कबहू न संत करहीं तई पाना, माने वो शराब जो है ग्रहणी नहीं है, वो शुद्ध, उसमें शुद्धता नहीं है, दोनों जल होते हुए। सुरसर मिले सो पावन जैसे, लेकिन उसी शराब को गंगा जी में फेंक दो, गंगा जी में फेंक दिया शराब को, तब क्या हुआ शराब का? तो अब गंगा जी अपवित्र हो गई क्या? तो गंगा जी अपवित्र नहीं हुई शराब से। कहा था कि लोगों ने शराब डाल दी गंगा जी में, अब हम स्नान नहीं करेंगे, अब उसका जल नहीं पिएंगे, सो बात नहीं होगी। गंगा जी तो फिर पवित्र है, कोई डाल दे शराब डाल दे तो क्या हुआ? तो ये कहते हैं ईश अनीश ही अंतर तैसे, अनीश के माने जीव, ईश्वर में और जीव में यही अंतर है। अब देखो जैसे गंगा जी से शराब बनाई गई, इसी ईश्वर का ही अंश जीव है, माने जीव कहाँ से आया? ईश्वर का ही एक अंश है जीव, उसी का एक भाग है, वो जीव है। लेकिन जो जीव अविद्याग्रस्त है, शुभाशुभ कर्मों का उस पर लेप है, उनके बंधन में बना हुआ है, तो ये जीव अशुद्ध है, अपवित्र है। ये जीव जो है वो हो, जीव भाव जो है वो हो निंदनीय है, माने उसमें जो है वो हो ईश्वर जैसी पवित्रता, शुद्धता, महानता इस जीव में नहीं है, अविद्याग्रसित है इसलिए। लेकिन इसके माने ये नहीं कि जीव अविद्याग्रसित है तो जीव तुच्छ है, निंदनीय है, तो इसके माने है कि उसमें कोई तत्व ऐसा है ही नहीं जो कि परम पवित्र तत्व हो। उसमें जो है जीव में जो है वो परमात्मा तत्व विद्यमान है, वही यहाँ जीव भाव होकर के उपलब्ध है। अगर अब ये जीव जो है वो हो ईश्वर की आराधना करते हुए जीव भाव को छोड़ करके ईश्वर भाव को प्राप्त कर ले, ईश्वर से मिलकर के एक हो जाए, जैसे वारुणी गंगा जी में फेंक दी गई और वो गंगा जी में मिलकर के एक हो गई, तो उस वारुणी के सारे दोष गंगा जी में मिलकर के समाप्त हो गए और गंगा जी भी पवित्र नहीं हुई। ऐसे जीव यदि ईश्वर में जाकर के मिल जाए तो ये जीव के जो अविद्या है, जीव के जो शुभाशुभ कर्म है, जीव के जो पाप आदि हैं, वो सब समाप्त हो जाए, वो फिर उसके साथ कुछ नहीं रहेगा, जीव निर्मल हो गया। और जीव ईश्वर में जाकर के मिल जाए तो जीव भी विकृत नहीं हुआ। ये नहीं कह सकते जीव जाकर के इसमें जो अज्ञानी जीव, अपवित्र जीव, पाप कर्म करने वाला जीव ईश्वर में मिल गया तो जीव ही अशुद्ध हो जाए, ईश्वर ही अशुद्ध हो जाए, तो ईश्वर भी अशुद्ध होने वाला नहीं, वो यथावत पवित्र बना रहेगा। ये संबंध है। तो माने जीव जो वो ईश्वर का एक और अंश भी है, लेकिन अंश जब तक है जीव ईश्वर से भिन्न है, अविद्या की उपाधि है, तब तक वो निकृष्ट है। और जहाँ उसने ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया, ईश्वर भाव में मिलकर के एक हो गया, परमात्मा भाव को प्राप्त हो लिया, वही उसी के साथ साथ उसकी अपवित्रता, निकृष्टता समाप्ति भी हो जाती है। अगर कहें कि जीव परमात्मा का ही रूप है, ईश्वर का ही अंश है, तो जीव को कहो कि जीव बड़ा अच्छा है और उसमें अच्छाई के भाई ईश्वर ही का अंश है, तो कहते ईश्वर का अंश बना रहे। लेकिन जीव में अविद्या होने के कारण से ईश्वर जैसी महानता जीव में नहीं है, जीव को ईश्वर के तुल्य माना नहीं जा सकता, ये अंतर है। तो देखो किन बातों में जीव और ईश्वर में अंतर भी है और किस बात में जीव और ईश्वर में एकता भी है। जीव और ईश्वर समान नहीं है, लेकिन तात्विक रूप से जीव और ईश्वर एक है। अब बस इतनी समझ में आ जाए तो विवेक आ गया। जीव और ईश्वर समान नहीं है, लेकिन जीव और ईश्वर एक हैं।
एकता बात दूसरी है, समानता बात दूसरी है। इसलिए जीव ईश्वर की समानता न करे, जीव और ईश्वर में एकत्व को खोजे और उस एकत्व को प्राप्त करे। जीव ने जहाँ ईश्वर से एकत्व को प्राप्त कर लिया, पहचान लिया, तहाँ विद्या नष्ट हो गई, ज्ञान हो गया। जहाँ ज्ञान हो गया तो जीव की सारी समस्याएं समाप्त हो गई, सारे दोष, सारे दुर्गुण, सारी व्याधियां, जन्म मृत्यु का चक्र, सुख दुखाद सब से चुक गया। ये जीव और ईश्वर की बात यहाँ कहते हैं। इस प्रकार से जीव और ईश्वर के संबंध में जगह जगह बातें रामचरितमानस भर में फैली हुई है। उत्तरकांड में देखते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, वहां पर अंश करके वहां पर उत्तरकांड में मां बता दिया। अभी बालकांड में शंकर जी आगे चल करके बताते हैं, पार्वती जी तक कहते हैं हर्ष विषाद ज्ञान यज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना, ये जीव के धर्म वहां पर इस प्रकार से बता देते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी को बताते हैं, तब भी ईश्वर और जीव का अंतर बताते हैं। माया ईश न आप कहूँ जान कहिए सो जीव, जो न माया को जाने, न ईश्वर को जाने, न अपने आप को जाने, अज्ञान में ऐसा पड़ा हुआ है, उसका नाम जीव है। ऐसे करके ये जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ये जगह जगह इसमें जो है रामचरितमानस में उन सब कहा गया है। तो इनका सबका संग्रह करना चाहिए। शास्त्रों में जो निरूपण है सब इनका सबका बातों का, तो बार बार शास्त्रों का अध्ययन इसलिए किया जाता है जिससे उन सबका संग्रह हो, सब जगह जगह से इकट्ठा करके इस बात को अपने चित्त में बैठा रहे। जीव और ईश्वर में जो अंतर जी यहाँ बता दिया उसको याद रखें। अंतर और अंतर है भी, अंतर नहीं भी है, जो कुछ है वो सब याद रखें। आगे जब विसंग आवे तब इसको भी याद रखें, जो आगे और बात बताई जाती है उसको उसके साथ जोड़ लें, बात पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्रम चलता है शास्त्र का। अब नारद जी इनसे कहते हैं, ये तो बीच में बात आ गई उदाहरण की और जीव और ईश्वर की, अब मुख्य बात पर आ जाते हैं कि शंभु सहज समर्थ भगवाना। इससे तात्पर्य है कि शंकर जी समर्थ हैं और उनमें जो दोष प्रतीत होते हैं, कहे जाते हैं, वो कोई दोष उनमें है नहीं। यही विवाह सब विधि कल्याणा, इसलिए शंकर जी से पार्वती जी का अगर ये विवाह हो जाता है तो इसमें सब प्रकार से कल्याण है, इसमें कोई दोष नहीं होगा, सब प्रकार से कल्याण ही होगा, हित होगा। कल्याण के मन कल्याणकारी होगा, हितकारी सिद्ध होगा, उसमें कोई अनर्थ होने वाला नहीं है। दुराराध्य पे अहे महेशु, लेकिन शंकर जी को प्राप्त करना कठिन है। बात ये सब तो ठीक है कि शंकर जी से विवाह हो जाए तो सारी समस्या का समाधान है, इनका प्रारब्ध जैसा है वो भी पूरा हो जाए और उसका जो दोष है उससे भी बच जाए, ये सब हो सकता है। लेकिन शंकर जी से विवाह हो सकता है, वो आसान बात थोड़ा है। दूर आराध्य में बड़ी मुश्किल से शंकर जी की आराधना से प्रसन्न होते हैं। दुराराध्य शंकर जी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, बहुत आराधना करनी पड़ती है। लेकिन शंकर जी का नाम क्या है? दुराराध्य शंकर जी का नाम नहीं है, शंकर जी का नाम है आशुतोष। आशुतोष उन्हीं किए कलेशु, लेकिन भगवान शंकर जी आशुतोष है। आशुतोष के माने, आश के माने शीघ्र, तो उसके माने संतुष्ट होने वाले। भगवान शंकर जी बहुत जल्दी संतुष्ट होने वाले। बड़ा मुश्किल में तुमकी आराधना करते हुए प्रसन्न होते हैं, लेकिन शंकर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब देखो दोनों बातें हैं, तो कहते कैसे है, ये अंतर क्या है? तो शंकर जी उन लोगों के लिए दुराराध्य हैं जो व्यक्ति की विषय भोगों में लिप्त है, जो लोग स्वार्थ और अहंकार में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए तो भगवान शंकर जी दुराराध्य हैं। लेकिन जो तपस्वी लोग हैं, इंद्रिय निग्रह रखने वाले हैं, मनोनिग्रह रखने वाले हैं और भगवान शंकर जी के प्रति समर्पण भाव को जानते हैं, कैसे समर्पित किया जाता है अपने आप को, इस युक्ति को जो लोग जानते हैं, उनके लिए भगवान जो है वो शंकर जी आशुतोष हैं। कोई कोई कहे कि हम तो बहुत दिनों से शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमें शांति संतोष नहीं मिला, तो इसके माने उन्होंने जो ये सब किया उसमें कहीं उनकी त्रुटि है। जैसे करना चाहिए वैसे नहीं किया, जैसे निष्काम होकर के करना चाहिए, जैसे इंद्रिय निग्रह रखते हुए उनकी उपासना करनी चाहिए वो नहीं की। उनकी आराधना में गलती है, शंकर जी में गलती नहीं। अगर सही विधि से उपासना करे भगवान शंकर जी की तो उसमें देर लगने वाली नहीं है, बहुत जल्दी वो प्राप्त हो जाने वाले हैं। आशुतोष पुनिया किए कलेशु, यहाँ कलेश के माने है तप करना,
आगे चल करके क्योंकि तप की चर्चा आती है, इसलिए यहाँ क्लेश का अर्थ हुआ तप। क्लेश उठाना माने कठिन तपस्या करना, जरा परिश्रम करना, तकलीफ उठाना क्लेश है। तो तकलीफ को उठावे, तपस्या करे, तो फिर भगवान जो है वो शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं। और जो तप करे कुमारी तुम्हारी, इसलिए अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो भावी हो मेट सकें त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर जी जो है वो भावी को भी मेट सकते हैं। भावी मन प्रारब्ध के है, जिसका जैसा प्रारब्ध है और भविष्य में जैसा होने वाला है उसके दोषों का निवारण कर देने वाले, उसको भी मिटा देने वाले। भावी हो मेट सकें त्रिपुरारी। त्रिपुरारी जब त्रिपुरासुर का वध कर सकते हैं तो भावी मेट देना कौन बड़ी भारी बात। त्रिपुरासुर का वध करने का माने है, त्रिपुरारी के माने है जो जीव भगवान शंकर जी की आराधना करता है, शंकर जी की कृपा से उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से छुटकारा होकर के आत्मभाव प्राप्त हो जाता है। जो शंकर जी व्यक्ति को आत्मभाव प्राप्त करा दें, तीनों शरीरों की व्याधियों से उसको छुटकारा कर दें, उन शंकर जी के लिए किसी व्यक्ति के प्रारब्ध को बदल देना कौन मुश्किल काम है। माने उसके तमोगुण को दूर करके रजोगुण कर दें, रजोगुण को बदल करके सत्वगुण कर दें, ये तो उसके भी पहले की बात है, आसान बात है, इतना तो कर ही सकते हैं, इनको कोई मुश्किल बात नहीं। इसलिए शंकर जी ने विश्वास रखे। ये नारद जी जो है वो पार्वती जी के मन में, और वो सब लोग वहाँ उपस्थित हैं, उनके सब मन में शंकर जी के प्रति विश्वास उत्पन्न कर रहे हैं। नारद जी जो है ये अब यहाँ से पार्वती जी के गुरु बन गए, और जो कुछ ये बोल रहे हैं जैसे गुरु का काम है अपने शिष्य के हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास उत्पन्न करना, ठीक ठीक ज्ञान परमात्मा का कराना, जीव का स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान कराना, आत्मा परमात्मा के कैसे वो जीव जो है अपनी व्याधियों से छुटकारा होकर के परमात्मा को प्राप्त कर ले, ये सब गुरु का धर्म है, शिष्य के प्रति यही करता है, वही नारद जी भी कर रहे हैं। नारद जी ने गंगा जी और वारुणी के उदाहरण के द्वारा जीव और ईश्वर का अंतर बता दिया। यहाँ कथा के रूप में ये कह सकते हैं कि जब तक सती थी तब तक मान लो वो वारुणी रूप थी सती, उनमें अहंकार आदि दोष था। अब वो पार्वती हो गई हैं, लेकिन अब पार्वती जी तपस्या करें तो उनका ये दोष जो है, ये है वारुणी जैसा दोष उनका मिटे, अहंकार उनका मिटे, उनका जो है वो तर्क कुतर्क उनके मिटे, तब फिर वो परमात्मा रूपी शंकर जी को फिर वो प्राप्त करें। ये सभी जानते हैं कि ये शंकर जी और पार्वती जी जो है वो कोई संसारी स्त्री पुरुष नहीं है। जैसे दुनिया में कहीं किसी आदमी का नाम रख दो शंकर, दूसरे का नाम रख दो पार्वती, तो बस उन्हीं का जो है उनका विवाह होने लगे, उन्हीं को होने लगे, ऐसे कोई कथा किसी मनुष्यों की कथा नहीं है। ये कथा जो है वो आध्यात्मिक कथा है। तो शंकर जी को भी एक पुरुषाकार रूप, पार्वती जी को भी एक नारी रूप में उनकी कल्पना करके और फिर उनके विवाह इत्यादि की चर्चा करते हैं। तो उसमें तात्पर्य उसको जो जिस स्तर का व्यक्ति हो वो शिक्षा उससे ग्रहण कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान को बहुत अधिक न जानता हो तो इस प्रसंग में इतना तो जान ही सकता है कि सती के समान अगर कोई स्त्री होती है या कोई पुरुष होता है और संशय इत्यादि करता है और बड़ा अपने आप को बुद्धिमान समझता है तो उसका परिणाम क्या होता है। जो सती का परिणाम है वही उसको होगा, इतना तो सीख ही सकता है। तो लेकिन अगर कोई अध्यात्म के और भी बातें वो जानता हो, सूक्ष्म बात, तो ये भी समझ सकता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती है, तब के द्वारा परमात्मा सहज ही प्राप्त है। परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन भी है और परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा आसान भी है। जो व्यक्ति अहंकारी आदि व्यक्ति हैं, दोषों दुर्गुणों से घिरे हुए हैं, संशय में पड़े हुए हैं, उनको परमात्मा को प्राप्त करना कठिन भी है। लेकिन जिनको भी सद्गुरु की प्राप्त हो जाए, सही सही सीधा सीधा रास्ता प्राप्त मालूम हो जाए और सही रास्ते से चलें, तो वो देखेंगे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कि हजारों मील की यात्रा थोड़ी करनी पड़ती है। वो तो परमात्मा अपने हृदय में विद्यमान, अपने भीतर जहाँ हृदय में पहुंचे कहाँ परमात्मा की प्राप्त हुई। परमात्मा को प्राप्त करना जितना सुगम और परमात्मा जितना निकट है उतना दुनिया में कुछ भी नहीं है। संसार के विषय भोग भी प्राप्त करना कठिन है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना आसान है।
विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को सैकड़ों मील की यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन व्यक्ति को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक डग भी नहीं चलना पड़ता, अपने भीतर ही नहीं विद्यमान है, इतना सुगम भी है। लेकिन वो सुगमता व्यक्ति को जब सही रास्ता पता हो तब वो सुगम है, सही रास्ता न मालूम तो नहीं हो। इसलिए यहाँ पर नारद जी जो वो पार्वती जी के लिए गुरु का काम कर रहे हैं, उनको समझाते हैं कि देखो शंकर जी जो है उन्हीं के लिए तपस्या इनको पार्वती जी करना चाहिए। पार्वती जी से शंकर जी नारद जी नहीं बोल रहे हैं, वो बाद में बात आएगी, लेकिन यहाँ पर नारद जी जो है वो हिमांचल को समझा रहे हैं कि तुम अपनी पुत्री को समझाओ कि वो तपस्या करे, जो तप करे तुम्हारी कुमारी तुम्हारी। तो इसके माने क्या हुआ, किससे बोल रहे हैं नारद जी? हिमांचल से बोल रहे हैं कि देखो अगर तुम्हारी पुत्री जो तपस्या करे तो भावी हूँ मेट सतें तो पुरारी, तो शंकर जी इसके प्रारब्ध में जो कुछ गड़बड़ सड़बड़ लिखा वो भी मिट सकता है। और एक बात ये भी है कि वैसे तो प्रारब्ध मिट नहीं मिटता, अमिट है, लेकिन शास्त्र कहते हैं प्रारब्ध मिट भी सकता है। कोई प्रारब्ध को मिटना चाहे संसारी युक्तियों से तो नहीं मिटता, प्रारब्ध के मिटने में संसारी युक्तियां काम नहीं करती। प्रारब्ध अगर मिटना है तो उसके लिए पारमार्थिक साधन, आध्यात्मिक साधन वो जुटाने पड़ते हैं, तब प्रारब्ध बदलता है, बदलता भी। जब कहते हैं कि देखो प्रारब्ध तो अमिट है, तो इसके मैंने संसारी लोगों से बात कर रहे हैं, और वो अगर संसारी युक्तियां करेंगे तो प्रारब्ध मिटेगा नहीं। जब ये कहते हैं कि देखो अपने प्रारब्ध में तुमने ही जैसे कर्म किए वैसे ही आज तुम्हारा प्रारब्ध है, अब भविष्य में तो अपने प्रारब्ध को बनाना चाहते हो तो अपने कर्मों में सुधार करो और उनको धर्म का रूप दो, परमार्थ का रूप दो, भक्ति लाओ, ज्ञान लाओ। ये सब लाओगे तो आगे के लिए तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रारब्ध बन भी जाता है, परिवर्तन भी आता है। तो दोनों बातें बोलनी है इस प्रकार। यद्यपि बर अनेक जगमाही, नारद जी कहते यद्यपि संसार में बहुत से बर हैं, एक कहाँ से तक दूसरा नहीं, बस इसके लिए शंकर जी को छोड़ करके कोई दूसरा नहीं। यह अनन्यता है। गुरु का ये भी काम है कि परमात्मा में अनन्य भाव डाल। जैसे इन्होंने पार्वती जी के लिए कहा कि दुनिया में बर तो बहुत हैं, लेकिन पार्वती जी के प्रारब्ध एक वर्ग है, वो शंकर जी की, वही प्राप्त होंगे। तो पार्वती जी जब वो शंकर जी के लिए तपस्या करें तो अनन्य भाव से तपस्या करनी चाहिए। अनन्यता ये कहलाती है। बने रहे और दूसरे देवता बने रहे कोई को। अब जैसे सप्तऋषि आते हैं पार्वती जी के पास आगे चल करके, तो नारद जी ने कहा इनके लिए शंकर जी हैं, लेकिन सप्तऋषि आते हैं तो पार्वती समझाते अरे शंकर जी में तमाम दोष हैं, तुमको तो हम और भी बढ़िया बर हैं संसार में, नारद जी ने तुमको भटका दिया, गलत बता दिया, हम विष्णु भगवान जैसे तुमको बर देंगे। उसमें जो है विष्णु भगवान से कहेंगे तुमसे विवाह कर लेंगे, और वो जो है लक्ष्मीपति हैं, बहुत धन संपत्ति उनके पास है। वो शंकर जी की तरह से निर्गुण भी नहीं है, वो सगुण है, बहुत अच्छे अच्छे उनमें गुण हैं। शंकर जी जैसे अमान है तैसे अमान भी नहीं है, वो खूब प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे गुण उनको बता देते हैं, उनमें सब गुण संपन्न है। उनका वैकुंठ धाम देखो कैसा चमचमाता हुआ सुंदर, वहाँ पर जो वो स्वर्ण के सब भवन बने हुए हैं, कितने नौकर चाकर सब कितने सुंदर हैं, ऐसे बढ़िया तुम्हें हम बर बताएं। लेकिन पार्वती जी ने तो नारद जी की बात मान ली और वहाँ उनको भगा दिया, उनको सप्तऋषियों को, कि तुम भाग जाओ, उनकी सीधी बातें करते हो, हमें तुम्हें वो विष्णु भगवान जैसा बर नहीं चाहिए, हमें तो बस शंकर जी चाहिए, बने रहे हजारों दोस्त तो क्या। तो ये अनन्यता का भाव इस प्रकार। उपासक लोग जो है वो कोई भगवान राम की उपासना करते हैं, कोई कृष्ण की उपासना करते हैं, कोई शिव की उपासना करते हैं, देव की उपासना करते हैं। तो जो जिसकी उपासना करता है उसमें अनन्य भाव रखना चाहिए। और दूसरे लोग अगर उसमें उसकी निष्ठा को बिगाड़ते हैं, कहते हैं अरे क्या राम की उपासना करते हो, कृष्ण कितने मधुर हैं, देखो उनकी उपासना करो, तो ऐसी निष्ठा को बिगाड़ने वाला व्यक्ति जो है वो अज्ञानी है, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए। और जो साधक है उसे भी अपने इष्ट को छोड़ करके दूसरे किसी इष्ट की उपासना में बार बार बदलते भी नहीं रहना चाहिए। ये साधक उसमें अपने इष्ट में ही वही परमात्मा स्वरूप सभी है। शंकर जी भी परब्रह्म परमात्मा, विष्णु भी परब्रह्म परमात्मा, और उनको अगर हम बदल दें एक से कभी इसको कभी उसको, इस संशय में पड़े रहें, बदला बदली में पड़े रहें, तो हमारी ये उपासना में बाधा पड़ती है। इसलिए जो वो एक निष्ठ होकर के उपासना करनी चाहिए। तो कहते हैं यही कहाँ से होता जो दूसरा ना ही,
और वरदायक प्रचारण भंजन प्रणतारते, वरदायक प्रणतारते, प्रणत आरते माने जो शरण में आता है उसकी आरती का भंजन करने वाले हैं। और वरदायक वर देने में समर्थ है। जो वरदान जो मांगो भगवान से तो शंकर जी दे सकते हैं। अगर भगवान शंकर जी से कहो कि हमारा प्रारब्ध बहुत गड़बड़ है, इसको भगवान बदल दो, तो भगवान शंकर जी वरदान दे करके प्रारब्ध बदल सकते हैं। वो सामर्थ्यवान उतने। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि विकृत है, उसका बुद्धि ठीक ठीक काम नहीं करती, शंकर जी की पूजा करे, शंकर जी के ऊपर जल चढ़ावे, पुष्प चढ़ावे, अक्षर चढ़ावे, भगवान शंकर जी से कहे भगवान हमारी बुद्धि काम नहीं करती, सद्बुद्धि प्रदान करो, निर्विकार बुद्धि प्रदान करो, तो शंकर जी उसको शुद्ध बुद्धि प्रदान करो।